अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस व्लॉग में हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। जो ओडीआई सीरीज़ हो रही है, बांग्लादेश सीरीज़ जीत चुका है। पहले दोनों ओडीआई जो है वो बांग्लादेश ने जीत लिए हैं। सेकंड ओडीआई जो था उसमें बांग्लादेश ने 5 रन से इंडिया को हरा दिया है। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है जी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 271 किए थे और 67 पे उनके काफ़ी विकेट गिर चुके थे। 6 आउट हो गए थे 67 पे उनके। उसके बाद मेहदी की ज़बरदस्त बैटिंग थी, सेंचुरी की उन्होंने और 271 उन्होंने किया। फिर 272 का टारगेट था इंडिया के लिए और फिर इंडिया ने चेस करते हुए जो है वो फिर नहीं कर सके चेस। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले अगर हम बात करें ना आतिफ साहब, 67 पे 6 आउट थे। पिछला मैच अगर मैंने जो पहला मैच भी था ना, उसमें भी लास्ट पार्टनरशिप जो थी ना बांग्लादेश की, वो 51 रन कर गई थी। ठीक है। और इसी तरह अगर देखा जाए सेकंड ओडीआई में, इसमें भी मेहदी हसन मिराज ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। ठीक है। और वो इस टाइम फॉर्म है और उन्होंने 100 पूरी की। ठीक है। इंडिया की इधर कहीं ना कहीं बॉलिंग उनकी जो है ना वो लैग कर रही है। ठीक है। स्टार्ट में उन्होंने अर्ली विकेट ले ली, सब ने जो बॉलर्स थे उनकी शरारत उठाकर ये वो सारे। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि बांग्लादेश जो है ना 2015 से बांग्लादेश अब तक अपने घर में नहीं हारा। ये बड़ा एक इनका रिकॉर्ड है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल है बॉलिंग से ज़्यादा जो है ना उनकी बैटिंग फेलियर है इंडिया का। अब बिल्कुल देखें, फर्स्ट ओडीआई में 186 बस किया है उन्होंने और सेकंड ओडीआई में उनसे चेस नहीं हो सका 272 जो था। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि विराट कोहली क्यों ओपनिंग करने गए। बिल्कुल, केएल राहुल के होते हुए केएल राहुल थे और वो कैप्टन थे। रोहित की इंजर्ड हो गए थे, उनकी फिंगर पे लग गया था। उसके बाद भी केएल राहुल ओपनर नहीं है। उनको चाहिए था वो खड़े होते, कहते भाई मैंने ओपनिंग करनी है, मैं ओपनर हूँ। बिल्कुल। ठीक है। कोहली की ओपनिंग जो है वो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक मेरा ख्याल है ड्रॉबैक था। कोहली को वन डाउन ही आना चाहिए था, अपनी पोजीशन भी आने देखें, वो फेल हो गए हैं फिर। और आतिफ साहब, विक्रांत गुप्ता जो है उनके सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा इंडिया को ये 2021 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ट्रांजिशन फेज से में चले जाना चाहिए था। कोई नए लड़के लेके आते, एक दो पुराने होते, ताकि अब उस जो अब जब उन्होंने अगर नए लड़के तब रखे होते तो अब वो इसको ओडीआई में ले आते 2-3 लड़कों को। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2023 का वर्ल्ड कप है और अभी तक आप यूँ ही चेंजेस कर रहे हैं, कभी किसको ला रहे हैं, कभी किसको ला रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें वर्ल्ड कप जो है वो सर पे है, तो थोड़ा सा टाइम ही रह गया उसमें अब। और इंडिया की टीम जो है वो जो है ना लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखें बुमराह के बाद उनकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है। ठीक है। और वर्ल्ड कप है भी इंडिया में। ठीक है। स्पिन इनकी उस लेवल की नहीं। इन्होंने देखें एक बड़ा ये फेमस करते थे कुलचा, एक इनका होता है, उसमें कुलदीप और चाहल थे, वो दोनों ही नहीं किए। कुलदीप नहीं है, चाहल नहीं है, जडेजा नहीं है, जडेजा चलो इंजर्ड था। ठीक है। अश्विन को उन्होंने वैसे कर दिया। सूर्या कुमार और हार्दिक चलो रेस्ट पे गए, उन्होंने न्यूजीलैंड में खेला। लेकिन ये जो कुलचा का कॉम्बिनेशन था कुलदीप और चाहल का, इसको क्यों ख़त्म किया? वो दो अच्छे स्पिनर थे, वो विकेटें भी ले रहे थे तब, उनका कोई नामो निशान नहीं। फिर रवि बिश्नोई को नहीं उन्होंने खिलाया। ठीक है। विक्रांत गुप्ता ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इंडिया ने फिंगर स्पिनर पे ध्यान दिया। ठीक है। उन्होंने दूसरी चीज़ों पे कवर नहीं किया। और इनकी अब देखें बॉलिंग तो इनकी शुरू से ही चलो एक वीक फैक्टर था ही था, अब बैटिंग में भी हो रहा है। क्योंकि इनको कई जो मैच जितवाए वो इन 3 प्लेयर्स ने जितवाए, रोहित शर्मा ने, शेखर धवन ने और विराट कोहली ने। अब ये तीनों आउट ऑफ फॉर्म है तो नीचे प्रेशर। श्रेयस अय्यर की अच्छी इनिंग्स थी कल। बिल्कुल ऐसे ही जो है वो प्रेशर में जिस तरह विकेटें गिर गई थी, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो इंडिया का अभी तक कॉम्बिनेशन कोई समझ नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन ही सेट। देखें केएल राहुल को बहुत नीचे ले गए हैं, ओपनिंग प्लेयर है, उनको आप नंबर 6 पे ले गए हैं, नंबर 6-7 चले। उन्होंने पहले मैच में 70 के। एक और बड़ा फैक्टर है कि जो केएल राहुल है वो कीपिंग भी उसे करवा रहे हैं। विकेट उन्होंने पहले मैच में कैच भी छोड़ा था जिसकी वजह से वो हार गए। सुनने में आ रहा है कि शाह पेंट जो है उन्होंने खुद रेस्ट मांगा हुआ है। लेकिन आतिफ साहब जो मर्जी है, आपके पास संजू सैमसन है, वो भी उनके कीपर है अच्छे, तो आप उनको खिलाएं। या देखें केएल राहुल से 2 चीज़ें नहीं हो सकती। वो ओपनिंग बैट्समैन है, उनको बैटिंग थी, कीपिंग नहीं हो सकती। विकेट कीपिंग वो स्पेशलिस्ट तो नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ जी, यही बात तो नहीं है उनकी प्रॉपर, उनकी यही बात है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आते सब आपको क्या लगता है कि राहुल द्रविड़ का भी कसूर ज़्यादा ही लगता है कि उनकी डिफेंसिव अप्रोच है। क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है राहुल द्रविड़ पे। बिल्कुल। ये भी न्यूज़ आ रही है कि उनको फेक कर दिया जाएगा राहुल द्रविड़ को। चांसेस हैं बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी वो जो है इनकी जर्नलिस्ट जितने भी चैनल्स हैं वो सब कह रहे हैं कि ये क्या आप कह रहे हैं। आप ये देखिए आतिफ साहब, ये पहले 2021 का वर्ल्ड कप हारे। ठीक है। उसके बाद
ठीक है, इंग्लैंड में इन्होंने सीरीज जीती T20 की इस साल के शुरू में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए एशिया कप में ये जिस तरह बाहर हुए और फिर अभी ये 2022 के वर्ल्ड कप में जो इनके हालात है सेमीफाइनल में, कभी ये बिल्कुल विकटें नहीं लेते। अगर ऊपर से विकटें लेते हैं तो नीचे से इनको मसला हो जाता है। तो ये बड़ा एक फैक्टर है इनकी टीम में। बिल्कुल ऐसी है, मेरा ख्याल है ये अटैकिंग जो अप्रोच है ना उसको अडोप्ट नहीं करें, डिफेंसिंग अप्रोच जो है ना उसको इन्होंने अडोप्ट किया। अग्रेसिव नहीं, ये कई जर्नलिस्ट डिफेंसिव अप्रोच को अपनाया। विक्रांत गुप्ता यही कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो T20 खेलता है ओडीआईज की तरह, और ओडीआईज में ये बेहतर है, लेकिन अभी भी इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। बिल्कुल ऐसी है। तो मेरा ख्याल है ठीक है, इस इस व्लॉग में इतना ही। जी व्यूअर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।